एग्जामिनेशन हुआ 27th को कॉमर्स का एंड उस दिन के बाद बहुत सारे बच्चों ने बोला मैम आपने जो क्वेश्चंस करवाए थे हूबहू वही क्वेश्चंस थे, आपकी क्लास से क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे, एज इट इज क्वेश्चन पेपर में दिखे और एज इट इज आंसर हम लगाया है, बहुत बढ़िया पेपर हुआ। और मुझे बहुत खुशी हुई कि यस फाइनली चलो हमने जो मेहनत की थी वो कुछ रंग लाएगी एंड यस ऑफ कोर्स हमारा जो पढ़ा हुआ है वो बच्चों को काम आया, तो बहुत अच्छा फील हुआ, राइट? आपको भी अगर एज अ टीचर हम देखें तो बिल्कुल लगेगा ही कि हाँ हमने जो मेहनत की है वो अच्छी तरह से काम आई है, तो अच्छा है ना? बहुत हैप्पी मूड जो है वो रहा। एंड मैं इस बार खुद एग्जामिनेशन सेंटर गई थी तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था, है ना? मतलब मैंने बिलीव नहीं किया था कि इतना अच्छा रिस्पॉन्स होगा। आपको लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि मैम आपकी क्लास से पढ़ा था, ये चीज़ आई, आपकी क्लास ने बहुत हेल्प की, बहुत अच्छा लगता है। एंड अभी मैंने तो अपना टीचिंग करियर जो है अभी शुरू ही किया है 2-2.5 साल पहले ऑनलाइन फील्ड में, एंड कंपिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करवा रही हूँ जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहता है। हर चीज़ क्लास में से आई है, तो मतलब अब मुझे जो है वो बहुत खुश होना चाहिए एंड हर जगह दिखाना चाहिए अरे मेरा पढ़ाया हुआ आया, जो कि मैं बिल्कुल दिखा भी रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जो मेहनत मैंने की है, जो अपना कंटेंट मैंने डेवलप किया है पिछले 2-2.5 साल में, वो इस लेवल का बन चुका है कि मैं बिल्कुल बोल सकती हूँ कि ये कंटेंट जो है आपके काम का है। बट एक चीज यहाँ पे मुझे जो है वो समझनी है, और बीइंग टीचर मेरा काम सिर्फ ये नहीं है कि मैं आपको ये बताऊं अरे मैंने ये पढ़ा था ये आया देखो। मैं अपनी वैलिडिटी क्यों प्रूव करूं? वैलिडिटी तो स्टूडेंट प्रूव करेंगे ना सिलेक्शन लेके। और यूजीसी नेट का जो रिजल्ट है वो 6% जाता है, बट मैं अपना क्लासेस का अगर रिजल्ट बताऊं, पहली बार जब मैंने बैच पढ़ाया था तो 2 ही बच्चों का हुआ था, एक का जेआरएफ एक का नेट, है ना? बाकी किसी ने शायद बताया ना हो, मतलब मेरे पास 2 ही आए थे बच्चे और लगभग मैं 30-40 बच्चों को पढ़ाती थी। फिर दूसरी बार पढ़ाया क्योंकि 3-4 महीने हुए थे, है ना? तो पेड बैच का रिजल्ट बता रही हूँ मैं, यूट्यूब से तो काफी बच्चे थे, है ना? ऐसे फिर दूसरी बार पढ़ाया जून 23 में, तो फिर 2-3 नेट निकले, 2 जेआरएफ निकले, अच्छा लगा। फिर दिसंबर 2023 में देखा तो 6-7 नेट, 2-3 जेआरएफ, और अच्छा लगा। फिर जून 2024 में काफी AIR भी आए, काफी नेट जेआरएफ पीएचडी ओनली, तो बहुत अच्छा लगा। देन दिसंबर 2024 में अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा और भी ज्यादा रिजल्ट रहा, 200 प्लस हमारी कट ऑफ गई थी, बहुत सारे बच्चे जो है 220 प्लस, है ना, 218 इस स्कोर को जो है टच कर रहे थे, और भी अच्छा लगा। एंड इस बार जो है जब आंसर की आई, और अगर हम देखें कि आप 100 बच्चों को, ये मैं एक एग्जाम्पल केस लेके चल रही हूँ कि क्वेश्चन जो हमारी क्लास में थे वो आए थे, 100 बच्चे आपकी क्लास में पढ़ रहे हैं लेट अस सपोज, बट आपकी क्लास में से 20 बच्चे बोल रहे हैं कि मैम इस बार जो है 210 प्लस मार्क्स बन रहे हैं तो यूआर कैटेगरी से हो जाएगा जेआरएफ, और बाकी जो है किसी के 200 प्लस मार्क्स बन रहे हैं चलो उनका भी हो जाएगा, बट टोटल जो है 100 में से 20 बच्चों का एग्जामिनेशन क्लियर हो रहा है। और ये बहुत ऑनेस्ट फैक्ट है, इसमें कोई गलत चीज नहीं है या मैं छुपा नहीं रही हूँ कोई चीज कि बच्चों का सबका सिलेक्शन हो जाता है, ऐसा नहीं होता। हर एक टीचर के पास कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो बहुत अच्छा स्कोर कर रहे होंगे, मेरे पास भी है 252 नंबर, और मैं इस बार सोच रही हूँ कि उसका AIR 1 आएगा, एंड मेरे लिए तो बहुत प्राउड की बात होने वाली है, ठीक है? मेरे पास वो बच्चा भी है जिसके सिर्फ 180 नंबर आए हैं, मेरे पास वो बच्चा भी है जिसके सिर्फ 160 नंबर भी आए हैं, मेरे पास 200 प्लस वाले बहुत बच्चे हैं, मेरे पास 150 स्कोर किया है जिन्होंने, वो बच्चे भी हैं। तो मैंने तो सेम पढ़ाया सभी को, तो ऐसा क्यों हुआ कि सबका सिलेक्शन नहीं हुआ? मैम सबका तो हो भी नहीं सकता, 6% रिजल्ट जाएगा, पर चलो मेरे तो सबका हो जाना चाहिए था, मैंने तो सारे के सारे क्वेश्चन वही करवाए थे जो पेपर में आए थे। तो क्या चीज है जो ये पूरा 100% रिजल्ट हमें नहीं अचीव करने देती? आई एम वेरी हैप्पी, आंसर की के बाद ही मेरे पास 20 से 25% बच्चे ऐसे हैं जो बोल रहे हैं हमारा हो जाएगा। तो 20 से 25% रिजल्ट एक बहुत बड़ा रिजल्ट है, क्योंकि जहां पे 6% रिजल्ट जाता है वहां पे मैं अपनी क्लास में 20-25% रिजल्ट लेके आ रही हूँ, तो मेरे लिए वो बहुत सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट है। बट मेन कंसर्न मेरा ये है कि मैं बीइंग टीचर अब एडवर्टीजमेंट करूं क्या अपनी कि मैंने पढ़ाया ये आया, या मैं आपको थोड़ा अवेयर करूं, और उसी के लिए ये वीडियो है। आपको ये समझना जरूरी है कि 100 में से 20 बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है, क्यों सिर्फ 20 बच्चे ही सिलेक्शन ले पा रहे हैं, और क्यों आप उन 20 में नहीं आ पा रहे हो या आप उन 20 में आ सकते हो? ये क्वेश्चन का आंसर जो है ना वो हमारे लिए जानना जरूरी है, रादर कि आप ये टाइम वेस्ट करो कि इस टीचर के देखते हैं कितने क्वेश्चन आए,
इस फलाने टीचर के देखते हैं कितने पढ़ाए हुए क्वेश्चन आए। मैम आप बता दो ना आपके कितने क्वेश्चन आए हैं। तो मैं अगर बताऊं तो बिल्कुल मैं एक वीडियो लेके आऊंगी जिसमें मैं बताऊंगी मेरे कंटेंट से कितने क्वेश्चन आए। बट मेन चीज आपके लिए ये है कि आप जब डिसीजन बना रहे हैं ना, ये मत सोचें कि कौन से टीचर के पढ़ाए हुए कितने क्वेश्चन आए, बल्कि ये सोचें कि क्या आप उस टीचर के साथ 5 से 6 महीने पढ़ सकते हो। क्या वो टीचर आपको कंसिस्टेंसी से पढ़ाने वाला है या पढ़ाने वाली है। क्या आपको वो सारी चीजें मिलेंगी जो आपके एग्जामिनेशन के लिए रिक्वायर्ड हैं। क्या आपको पूरे अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ टेस्ट सीरीज जो है वो मिलेंगी, मॉक टेस्ट मिलेंगे पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए। क्या आपको प्रॉपर नोट्स मिल रहे हैं जो आपको हेल्प करें अच्छे से गो थ्रू करने में पूरा सिलेबस। क्या आपको क्लासेस की पीडीएफ इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में मिल रही है। क्या आपको उस तरीके से समझाया जा रहा है जो आपको समझ आएगा, उसी के अकॉर्डिंग अपने टीचर को चूज करिए। और क्या आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं डिटेल में। अगर आप सोच रहे हो मैम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से बहुत कुछ होता है। जो आज सारे टीचर बोल रहे हैं ना ये पढ़ाया था वो आया, ये पढ़ाया था ये आया, ये पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाल लेना किसी भी एग्जामिनेशन के, एंड उसके बेसिस पे ये पेपर को देख लेना। 100 में से 90 सब्जेक्ट्स में मैं ये बोल सकती हूँ 90% प्रीवियस ईयर पेपर जो है वही घूम फिर के आया है। कॉमर्स में तो स्पेशली मैंने पिछले 12 साल के पेपर सॉल्व करवा रखे हैं। पिछले 5 साल से इस कैटेगरी में काम कर रही हूँ। 2-1.5 साल पढ़ाई में लगाए थे, अब 2.5-3 साल से पढ़ा रही हूँ। तो यहाँ पे ये जरूरी है जानना कि क्यों मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, क्यों दूसरे बच्चे का सिलेक्शन हो जा रहा है। मैं तो जाके 3 टीचर की क्लासेस देखती थी फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, वाई, वो समझना जरूरी है। और उसके लिए अलर्ट करना मेरा ये वीडियो बनाने का मेन मोटिव है कि आप अपना टाइम जो है वो वेस्ट मत करो, अपना पैसा वेस्ट मत करो, या अपने पेरेंट्स का पैसा और टाइम वेस्ट मत करो। टाइम बहुत ज्यादा प्रीशियस है, तो यूज इट वाइजली, टेक चार्ज ऑफ योर टाइम एंड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर डिसीजंस। इसके लिए क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पहली चीज, आप अपना लेवल ऑफ नॉलेज पहचानो कि आपका बेस कितना क्लियर है और कितना नहीं। और ये कैसे होगा, सिलेबस को अच्छे से गो थ्रू करो, प्रीवियस ईयर का जो ट्रेंड है उसको अच्छे से गो थ्रू करो, किस टाइप के किस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है, क्या कोई टीचर जब क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा है आपको समझ आ रहा है। अगर समझ आ रहा है तो आप उस टीचर से पढ़ सकते हो, बट अगर समझ नहीं आ रहा तो बेशक वो 100 में से 100 क्वेश्चन आपको करवा दे, आपको समझ नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, आपको अपना नॉलेज लेवल जो है उसको सबसे पहले तो रिकॉग्नाइज करना है कि आप कितने पानी में हो। फिर उसके बाद आपको सिलेबस का कितना पोर्शन आता है, सिलेबस का 50% पोर्शन आता है, 60 आता है, 70 आता है, कितना आपने अपने बैचलर्स मास्टर्स में कितना पढ़ा है, कितने डिटेल में पढ़ा है, दैट मैटर्स द मोस्ट। और ये कितना डिटेल में पढ़ा है ये कैसे पता लगता है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करके ही पता लगता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये एनालिसिस कोई और नहीं, आप खुद बहुत बेहतरीन कर सकते हो। क्वेश्चन देखो, पढ़ो, क्या पूछा जा रहा है समझो, और आंसर देख के देखो कि क्या आप भी वही आंसर लगा पा रहे थे। अगर आपको टॉपिक का कंसेप्ट ही समझ नहीं आ रहा, इट मींस आपने वो चीज कभी पढ़ी नहीं है। नोट इट डाउन कि ये मेरे को नहीं आता है। जो पढ़ा है सॉल्व करो, सही हो रहा है तो अच्छी बात है आपको आता है, गलत हो रहा है तो क्यों गलत हुआ, दैट रीजन जो है वो आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो ये चीज समझना जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब आप चूज कर रहे हो अपने टीचर को कि मेरे को इस टीचर से पढ़ना है, आप मेरी क्लास में आए हो, आपने JRF अड्डा प्रीमियम 2.0 ज्वाइन कर लिया कि मैम मुझे आपका पढ़ाया हुआ समझ आता है, मुझे लगता है कि आपसे पढ़ के मैं समझ सकती हूँ, तो मोस्ट वेलकम। एंड जैसे जैसे वो टीचर करवा रहा है चीजें वैसे वैसे करते जाओ। हैव ट्रस्ट इन योर सेल्फ एंड हैव ट्रस्ट इन योर टीचर एंड हिज और हर कंटेंट, कि आपको वो सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी जो आपको हेल्प करेंगी। तो मैं मैंने अपने टीचर को कैसे चूज किया था, मैंने तो अपने फील्ड के टीचर को चूज भी नहीं किया था एज अ मेंटर, है ना। आप जानते ही हो अदिति मैम के साथ ही मैं पढ़ी हूँ, तो वो तो कंप्यूटर साइंस से थी, बट क्यों वो कनेक्शन क्यों बना,
क्योंकि आई नो कि अगर मुझे कोई प्रॉब्लम आएगी इस जर्नी में तो मैं इनके पास जा सकती हूँ। बेशक वो मेरे पेपर के सॉल्यूशन ना दे सकें, बट वो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन दे सकती हैं। तो उसी चीज को ध्यान में रख के मैंने उनको ज्वाइन किया एंड मुझे पता था कि मेरे को कितनी मेहनत करनी है। मैंने अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज कर लिया था बहुत बढ़िया तरीके से। मैंने बढ़िया तरीके से समझ लिया था कि मेरे को कितना पढ़ना है एंड कहाँ से पढ़ना है, मेरे नोट्स, मेरे बुक्स और कौन सी वीडियोस मुझे हेल्प करेंगी, किस तरीके की चीजें पूछी जाती हैं, उनके अकॉर्डिंग मैंने अपना कंटेंट तैयार किया। एंड उसके बाद कोई भी डाउट आ रहा है कि कैसे टाइम मैनेजमेंट करें, कैसे पढ़ें, वो सारे डाउट्स मैंने मैम से पूछने शुरू किए एंड पेपर 1 उनसे पढ़ना शुरू किया। ऑटोमेटिकली मुझे ये पता था मेरे को कितनी मेहनत करनी है और कहाँ से मुझे चीजें करनी है। मैं हमेशा आपको बताती हूँ मेरा कंटेंट ICAI के मॉड्यूल से बना होता है। मेरा ब्रदर CA है ना, वो CA की प्रैक्टिस कर रहा है और वो CA के लिए प्रिपेयर कर रहा था जब मैं भी प्रिपेयर कर रही थी फॉर UGC नेट। तो मुझे पता था यार उसकी अंडरस्टैंडिंग किस लेवल की है और मेरी अंडरस्टैंडिंग किस लेवल की है। तो मुझे अगर नेट निकालना है ना, मुझे उस अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना पड़ेगा। तो आई यूज्ड टू वॉच CA लेक्चर्स जो यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल है, और उसके साथ अपनी मास्टर्स और बैचलर्स की बुक्स, और फिर प्रैक्टिस करने के लिए मॉक टेस्ट लगाओ, प्रैक्टिस करने के लिए और क्लासेस देखो, कोई मना ही नहीं है, आप जहां मर्जी से पढ़ो, है ना। मुझे भी जहां मर्जी से पढ़ना था, पर मुझे ये पता था ये चीज यहाँ से पढ़नी है, ये चीज यहाँ से पढ़नी है, अपने डाउट्स यहाँ से सॉल्व करने हैं। ऑब्वियसली मैंने भी पेड बैच लिया हुआ था, तो मैंने भी अपने टीचर्स का पूरा दिमाग खाया, अपने डाउट सॉल्व करवाए हैं। बट मेरे दिमाग में एक चीज क्लियर थी कि मुझे पढ़ना है ना, तो मुझे खुद ही पढ़ना है ना। टीचर मुझे गाइड कर सकता है, बट वो मेरा हाथ पकड़ के नहीं चलेगा, और इस लेवल पे तो बिल्कुल नहीं चलेगा। सो टेक चार्ज ऑफ योर टाइम। अपना जो है देखो कि आप कितना अभी पानी में हो और कितना आपको और ज्यादा चीजें समझने की जरूरत है। एक बार आपने अपने माइंड में ये चीज क्लियर कर ली ना कि मुझे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, ऑटोमेटिकली आप पढ़ोगे एंड ऑटोमेटिकली आप चीजें समझोगे, सीखोगे। बीच में प्रॉब्लम्स आएंगी, बट उनका सॉल्यूशन मिलेगा आपको आपके टीचर से। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैंने ये मेक श्योर किया कि मैं हर जगह से जो कंटेंट मुझे रिक्वायर्ड है वो इकट्ठा करूं, एंड उनको मैंने नोट्स की फॉर्म में JRF अड्डा को बिल्कुल प्रॉपर 10 यूनिट के नोट्स बना के भी दिए हैं, जो आपको हेल्प कर सकते हैं, स्टूडेंट्स तक रीच कर सकते हैं। एंड अपना कंटेंट इस तरीके से डेवलप किया है कि जो भी मुझे इंपॉर्टेंट चीजें लगी वो सारी चीजें मैंने इनकॉर्पोरेट उसमें की हैं, और वो सारी चीजें इनकॉर्पोरेट करके आपके लिए पूरी की पूरी 10 यूनिट जो है मैं आपके लिए लेके आती हूँ। एंड अब एक चीज और हमने ऐड ऑन कर ली है कि मेरे साथ एक और टीचर है जो आपको और अच्छे से हेल्प और गाइड कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ने JRF हमने निकाला हुआ है। मैंने 2 बार JRF किया है, उन्होंने 3 बार पेपर दिया है। एंड यस, रिसेंट दिसंबर 2024 में JRF निकाला है, मैंने भी 3 बार पेपर दिया, मैंने भी JRF निकाला है। तो हमारा जो है ना, वो हमें पता है कि किस तरीके से प्रॉब्लम्स आती हैं, किस तरीके से उनको सॉल्व करना है। और अगर आपको लगता है कि आप हमारे साथ जुड़ के पढ़ सकते हो, आप वो 5 महीने हमें दे सकते हो, तो आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हो। बट अगर आप ये सोच के आ रहे हो कि अच्छा इस मैडम ने AIR1 दिया था बैच में, इस मैडम ने जो है इसके बच्चे पढ़ के इतना सिलेक्शन लेके गए थे, वो एक आपको हेल्प कर सकता है, किक कर सकता है, बट आपके अंदर वो मोटिवेशन कभी नहीं आएगी कि आप खुद से वो चीजें करना शुरू करोगे। और जब तक आप खुद से नहीं पढ़ोगे तब तक इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई नहीं कर सकते। ये एग्जामिनेशन कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, आपकी लड़ाई आपके साथ है। आप अपने आप को कितना बेहतर बना रहे हो, आप उस लेवल तक पहुंच रहे हो कि नहीं। अगर पहुंच रहे हो, वो आपकी बदौलत ही आप पहुंचोगे। आपको लोग गाइड कर सकते हैं, बट आपका हाथ पकड़ के कोई आपको वहां तक पहुंचा नहीं सकता है। सो मेक श्योर कि आप ये चीजें जो है इनको ध्यान से समझो एंड इन पे काम करो, एंड अपना टाइम वेस्ट मत करो, और डिसीजन थोड़ा वाइसली बनाओ। और ये श्योरिटी मैं आपको देती हूँ कि इस प्लेटफॉर्म पे आपको क्या चीजें जो है वो मिलने वाली हैं। हर वो चीज जो आपके लिए रिक्वायर्ड है वो आपको मिलेगी, एंड नॉट जस्ट टिल UGC नेट JRF, उसके बियॉन्ड भी जब भी आपको हेल्प चाहिए, JRF अड्डा इज ऑलवेज देयर फॉर यू। कोई भी चीज में प्रॉब्लम है, JRF अड्डा इज ऑलवेज देयर फॉर यू। एंड इस बार हमने प्रीमियम 2.0 में ही आपके लिए रिसर्च प्रपोजल से रिलेटेड कंप्लीट गाइडेंस प्रोग्राम जो है वो इंट्रोड्यूस किया है, जो आपको हेल्प करेगा कि इसके बियॉन्ड भी हम कैसे क्या कर सकते हैं, एंड क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं उनके बारे में भी डिस्कशन होगी, कि सिर्फ एग्जाम निकाल के घर नहीं बैठना है, अनएम्प्लॉयड की कैटेगरी में नहीं रहना है, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी है। और वो कैसे होंगी, वो हम हर दिन जो है नया कुछ सीखेंगे, तो नया समझेंगे एंड और अपॉर्चुनिटीज देखेंगे। हर वीक आपका एक ऐसा सेशन होगा जहां पे हम पढ़ाई से हटके कुछ और बात करेंगे। तो ये चीज जो है
ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए है। तो जितना ज़्यादा एक्सपोजर होगा, जितना ज़्यादा नई चीज़ें होंगी, जितना ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी, उनको सॉल्व करेंगे तो हम एक बेटर तरीके से चीज़ों को पूरा कर पाएंगे। और यही है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। और रिफ्लेक्टिव लेवल पे आप समझ रहे हो, अब मेमोरी लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल की उम्र जा चुकी है। पीएचडी हम करने वाले हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हम बनने वाले हैं, तो आपको गाइडेंस चाहिए, सिर्फ आपको कोचिंग नहीं चाहिए। सो मेक श्योर कि आप अपने आप को उस लेवल पे लेके आए एंड इस एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेंट को समझें। उसके लिए मैं आपके लिए इतने सारे सेशंस लेती हूँ जिसमें आपको बहुत सारी चीजें समझाती हूँ। अगर आपको यही देखना है कि कितने क्वेश्चन आए हैं तो ये 10 घंटे की मैराथन देख लेना, इससे ही आपको मिल जाएंगे कितने क्वेश्चन हमने पढ़े थे और कितने क्वेश्चन हमारे यहाँ से बने हैं। और जितनी सारी आपके लिए वीडियोस मैं बनाती हूँ जिसमें आपको मैं हर चीज समझाती हूँ कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कौन से यूनिट से तैयारी करनी चाहिए, किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, क्या सारी चीजें हैं, एक्चुअल सिनेरियो क्या है, वो सारी चीजें आप तक बताई जाती हैं, आप तक पहुंचाई जाती हैं। वो इसीलिए कि आप चीजों को समझ जाओ, क्योंकि चीजों को समझोगे तभी इस एग्जामिनेशन के लिए तैयार हो पाओगे। अगर चीजों को नहीं समझोगे तो कैसे ही तैयारी होगी, और जब समझ ही नहीं आएगा तो कैसे अप्रोच करोगे। सो मेक श्योर कि आप अपना टाइम और एफर्ट जो है वो एक ऐसी जगह पे लगाएं जो आपको कुछ रिजल्ट दे, ना कि ऐसी जगह पे भीड़ जा रही है हम भी चलेंगे। बैंडवैगन इफेक्ट सुना है ना, कि भीड़ जिस तरफ जा रही है उस तरफ चल पड़ो, बात नहीं बनेगी। भीड़ की तरफ नहीं, स्नोब अपील अपनाओ, अलग करो, कुछ हटके करो, कुछ अपना करो, कुछ नया करो, कुछ नया सीखो। और वही मेन अप्रोच मेरी रहती है, हमेशा कुछ ना कुछ नया आपको सिखा सकूं। अगर मुझे सिर्फ बच्चे चाहिए फॉर दैट पर्पस कि मेरे पास बस बच्चे आ जाएं, एनरोलमेंट्स आ जाएं, तो शायद मैं एक भी दिन इस फील्ड में नहीं टिक पाऊंगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि बहुत सारे तरीके होते हैं ये चीजें करने के और मेरे को ये बिल्कुल पसंद नहीं है। और मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि जेआरएफ अड्डा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ये सारी चीजें अपफ्रंट आके बोलता है, और हम ये बिलीव करते हैं कि जो हम बोल रहे हैं, जो हमने प्रॉमिस किया है, वो हम प्रोवाइड भी करेंगे। एक बहुत अच्छा कमेंट आया था कि मैम जो आप अपने थंबनेल पे लिखवाते हो ना वो आप करते हो, एंड वही चीज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थंबनेल पे क्लिकबेट बहुत कुछ हो सकता है, मैम आप यूज नहीं करते क्या? करती हूँ, बट मैं उसमें बहुत सही चीज आपको समझाने की, बताने की कोशिश करती हूँ जो एक्चुअल में आपके काम आए, है ना। मैं इसीलिए क्लिकबेट यूज करती हूँ सो दैट आपको कोई सही डायरेक्शन प्रोवाइड की जा सके, ना कि व्यूज इकट्ठे किए जा सके। और ये चैनल जो है ना, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि हमने टीम ने पूरी, मैंने नहीं, हमारी टीम ने पूरी, हमने कुछ 1,50,000 इतना कोई बड़ा नंबर अचीव नहीं किया, बट हमने इतनी हार्डकोर मेहनत इस चैनल पे कर रखी है कि कोई भी कॉमर्स का, मैनेजमेंट का एस्पिरेंट है ना, उसको चाहिए कि मुझे कुछ समझना है, सीखना है, ये चैनल उसके लिए है। उसको हर वो चीज मिल जाएगी जो उसको एक बेटर डायरेक्शन प्रोवाइड कर सकती है। आप इस चैनल पे एक दिन अपना जो है बिताओ, यू विल फील कि क्या तगड़ा कंटेंट, क्या तगड़ी इंटेंसिटी के साथ आपके लिए हर एक क्लास जो है वो बनाई जाती है। और हर चीज के पीछे एक बहुत बड़ा थॉट रहता है, और कैसे रीच आउट किया जा सकता है बहुत सारे बच्चों तक जो ये चीजों को नहीं ले पा रहे हैं, एक्सेस कर पा रहे हैं, वो हमारा मेन मोटिव है जो रहता है। सो आई होप कि आप ये चीजें समझोगे एंड भेड़चाल नहीं, कुछ अलग करोगे एंड कुछ बढ़िया अपने लिए डिसीजन लोगे। एंड इफ यू फील कि मैम आपसे हम पढ़ सकते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, ठीक है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं क्लासेस को। शाम को 6 बजे मेरी क्लासेस रहती हैं, एंड कैसा पढ़ाती हूँ, कितना इन डेप्थ पढ़ते हैं, कितनी कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते हैं, वो आप इस चैनल पे देख सकते हो। इफ आई एम एबल टू बी रेगुलर ऑन यूट्यूब, तो आप इमेजिन कर लो पेड में तो किस लेवल का पढ़ते होंगे। पेड में इससे डबल इंटेंसिटी, डबल मेहनत के साथ पढ़ते हैं, और हर एक चीज को बहुत अच्छे से और टिप टू टो कवर करते हैं, क्योंकि यूनिट वाइज आपके लिए क्लासेस चलती है। यूट्यूब पे जो आपको चाहिए टॉपिक्स वो आपके लिए लाए जाते हैं, कभी क्वेश्चन करवाए जाते हैं, बट एक प्रॉपर स्ट्रेटेजिकली आपके लिए सारी क्लासेस जो है क्यूरेट की जाती हैं और बढ़िया तरीके से उनको कवर किया जाता है सिलेबस के साथ, क्वेश्चन, एमसीक्यूज, डाउट्स, तो वो सारी चीजें आपके लिए रहती हैं। सेशन आप जाके देख सकते हैं कॉमर्स स्पॉटलाइट पे, ओरिएंटेशन सेशन मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है
कि कैसे हम लोग पढ़ने वाले हैं, सो दैट आपको एक क्लैरिटी रहे एंड 5 महीने के बाद कुछ नया और कुछ बढ़िया ही सीख के निकले। ऐसा ना हो कि अरे बस 5 महीने लगाए वेस्ट कर दिए ना। आपका एक एक पैसा जो आपने इन्वेस्ट किया है, जो आपने फेथ ट्रस्ट के साथ आपने लगाया है JRF अड्डा पे, वो आपको रिटर्न बैक करे और अच्छा रिटर्न दे, वो मैं मेक श्योर करूंगी। एंड यस, कॉमर्स के लिए आप लोग बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। पेपर 1 एंड कॉमर्स की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। इसी नोट पे एंड करूंगी। आई होप कुछ बढ़िया मैं आपको समझा पाई हूँ, बता पाई हूँ, है ना। हमेशा ऑनेस्ट रहने की कोशिश रहती है। एक भी दिन जो काम किया है, बस ये रहता है कि बस जो काम किया ना वो स्टूडेंट को हेल्प कर सके एंड अच्छी नींद आ सके। और बहुत बढ़िया तरीके से हर चीज आपके लिए करवाई जा रही है, वो इसीलिए क्योंकि कुछ अच्छा, कुछ बड़ा सोचा है करने का जीवन में। और ये प्लेटफॉर्म और ये सभी पूरी टीम पागल हुई पड़ी है उसी विजन के पीछे कि कुछ बढ़िया, कुछ हटके, कुछ यूनिक हम करें। एंड आप लोगों को ये सारी चीजें बताना, अवेयर करना, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। डिस्ट्रैक्शन इस टाइम पे बहुत है, अवेयरनेस बहुत कम है। तो अवेयर बनो, डिस्ट्रैक्टेड मत बनो एंड टेक योर वाइज डिसीजन, मेक अप योर माइंड कि किस तरीके से आपके लिए चीजें हेल्पफुल हो सकती हैं। वो हेल्पफुल सिर्फ ये नहीं कि एक एग्जाम क्वालिफाई करवा दे, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कैसे हो सकती है, उन चीजों पे फोकस करो। ऑटोमेटिकली जो है आपको रिजल्ट्स मिलते जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में। कैसा लगा सेशन कमेंट्स में जरूर बताइएगा एंड ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करिएगा सेशन को, सो दैट और बच्चों तक भी रीच हमारी हो सके। एंड चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।